चक आवंटन में मनमाना तरीका अपनाने और नियम विरुद्ध चक आवंटित किए जाने के आरोप के साथ आज दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक केपी राजपूत व छत्रपाल सिंह आदि के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के नाम संबोधित शिकायती पत्र देते हुए बताया कि ग्राम हीरापुर में इस समय चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। सहायक चकबंदी स्तर पर चक्रों का आवंटन किया जा रहा है। गाँव में नियमों के विरुद्ध सभी काश्तकारों की मूल जोत से हटकर उसे अचक भूमि पर चक प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि वह भूमि उनके कब्जे में भी नहीं है। नियम के अनुसार जिन काश्तकारों का मूल जोत है उसे उसी स्थान पर चक दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जहां पर पूर्व से काबिज चले आ रहे हैं उन्हें भी चक वहीं पर दिया जाना चाहिए, लेकिन सब कुछ बताए जाने के बाद भी सही चक प्रदर्शित नहीं किए जा रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा जारी किए जा रहे आकार पत्र में भी आराजी व रकबा संबंधी त्रुटियां हैं। चकबंदी विभाग के अधिकारी किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सेक्टर मार्ग के रास्ते जहाँ बनाए जाने चाहिए थे वहाँ नहीं बनाए गए हैं। यहाँ तक कि सैनिक क्षेत्र व जल भराव की भूमि में भी चक का आवंटन किया गया है। यहाँ तक कि सैनिक क्षेत्र व जल भराव की भूमि में भी चक का आवंटन किया गया है। कूपों तथा वृक्षों की मालियत भी सही नहीं लगाई जा रही है और न ही पेड़ों का आकलन किया जा रहा है। शिकायती पत्र में इन संपूर्ण बिंदुओं की जांच कराकर नियम के अनुसार चक आवंटित किए जाने की मांग की गई है। अभी तक के लिए हमें उन्होंने जो आश्वासन दिया, जो चकबंदी चल रही थी, बीच बीच में उन्होंने मीटिंगें लेते रहे, वो हमें आश्वासन देते रहे। किसान हमारा इतना होशियार नहीं है कि किसका घाटा कहाँ है, किसका रकबा क्या है। उनका घाटा जो है 1004 में है, उसे जो है 448 में दिया गया है, जबकि उसका वहाँ किसान का कोई अंश भी नहीं है। वैसे चकबंदी प्रक्रिया में ये होता है, किसान का जहाँ घाटा होता है अंश उसका वही होता है कि मेरा नंबर ये है, मुझे उसी में चक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा किसी भी किसान को नहीं हुआ है। कुछ लोगों के साथ कूप नहीं मिले हैं, बोर नहीं मिला है, चक रोड नहीं सही है, पेड़ भी जो है ना मुआवजा मिल रहा है किसी को। सुनील कुमार, प्रधान हीरापुर। हम लोग चाहते हैं कि हमारे हीरापुर में सही तरीके से चकबंदी हो। जो किसानों की गलत जगह दी गई है वो सही जगह दी जाए, और जो कुएं की कीमत 30,000 है, आज के टाइम में कम से 8 लाख रुपए कीमत आती है, और जो किसान बिल्कुल ऐसी टोरिया में पहुंच गए हैं और किसी को तालब में भेज दिया है, तो ये गलत तरीके से कर रहे हैं। गलत तरीके से चकबंदी कर रहे हैं। कितना समय हो गया होगा? लगभग हीरापुर में चकबंदी 18 साल से चल रही है। 18 से चल रही है, तो इसमें पूरे गांव वाले सहयोग भी कर रहे थे। प्रधान है, अभी तक इसको और कहीं आवाज उठाई आपने इसकी? अभी चक्कर क्या है, अभी चक कटे हैं। अभी जानकारी सब किसानों को अभी मिली इस चीज की। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे का भी इसकी बात नहीं मांगे जाए तो हम आगे जाके बढ़ेंगे, मंत्री जी के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। भाई किसान संतुष्ट नहीं है तो हम किसानों के साथ हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, निवासी ग्राम हीरापुर। मेरे ग्राम में 2012 में जो है चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब से ठीक चला, ग्राम के लोगों ने अच्छा सहयोग किया, अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके लिए बढ़िया चक काट के देंगे। अंतिम टाइम जब चक काटने का समय आया तो उन्होंने किसी किसान को ना तो नक्शा बताया गया, ना कुछ, कहीं का चक किसी को जिस घाटे में था उसमें नहीं दिया गया है। किसान मेरा संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम चकबंदी को नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं तो पहले उसका कच्चा पैमाइश कराया जाए, किसान को जहां चक दिया गया है वहां उसे बैठा ला जाए। हम आपकी उसमें चकबंदी अधिकारियों के हम सहयोग करेंगे। अगर कि ऐसा उन्होंने नहीं किया तो हम चकबंदी बिल्कुल ही नहीं चाहते, हम विरोध करेंगे, और यहाँ से लेके हम लखनऊ तक जाएंगे, उच्च अधिकारियों तक जाएंगे, और शायद हो भी सकता है कि किसानों को आमरण अनशन भी करना पड़े, तो उसके लिए हमारा किसान बिल्कुल तैयार है। जी किस संबंध में आए आज ज्ञापन देने? आज हमारे बमीना ब्लॉक के हीरापुर गांव में चकबंदी हो रही है, और उस चकबंदी में हमारे जो किसान हैं उनके खेतों को, जहां उनके खेत नहीं है उन खेतों को से हटा करके दूसरी जगह भेजा जा रहा है। जहां उनके कुएं हैं उन कुओं से हटाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है। बल्कि चकबंदी में पहले कम से कम कच्चा बनाना चाहिए, कच्चा बना करके गांव के लोगों से सहमति लेना चाहिए, उसके बाद लोगों को मूल खेत ने काट करके उनको देना चाहिए। लेकिन जहां उनके नंबर नहीं है वहां उनको भेजा जा रहा है।
बल्कि जहां बड़ा उनका नंबर होता है और जहां छोटे छोटे नंबर होते हैं तो बड़े में नंबर में मिला करके उनका चक काटा जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, जहां उनके छोटे चक हैं बड़ों को काटा जा रहा है और छोटे की जगह उनको भेजा जा रहा है। ये विरोध है हमारे किसानों का। ऐसे कितने किसान होंगे लगभग इनके साथ? 90% किसान हैं पूरे गांव के। कम से कम 1500 लोग, रात में मीटिंग थी, 1500 लोगों ने, सारे लोगों ने दस्तखत करके उसका विरोध किया। या तो चकबंदी ईमानदारी से हो और या फिर कैंसिल हो। अब आपकी मुख्य मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि पहले कच्चे चक काटे जाएं, इसमें गांव के लोगों की सहमति ली जाए और अगर उस हिसाब से नहीं काटे जाते तो चकबंदी कैंसिल करी जाए। अगर ये नहीं तो प्रशासन से किसी अधिकारी से बात हुई है अभी आपकी? हाँ, अधिकारी से बात हुई है, ज्ञापन दिया है और अगर नहीं होते तो हम लोग माननीय कृषि मंत्री से ही मिलेंगे और जरूरत पड़ेगी तो माननीय राज्यपाल से ही मिलेंगे। क्या समस्या आ रही है सामने? जी, हमारे यहाँ जो चकबंदी प्रक्रिया चल रही है उसको लगभग 20 वर्ष हो गए हैं और हम सब लोगों ने इतने वर्षों में उस प्रक्रिया को पूर्ण कराने में साथ दिया और चकबंदी के साथ थे। परंतु वर्तमान में जब चक दिए गए और हमसे रुकबंदी ली गई तो लोगों ने अपने हिसाब से रुकबंदी दी जहाँ पे उनका मूल घाटा था, परंतु उन्होंने अपने प्रपत्रों में जो कुएं दिए हैं उनकी मालियत सही नहीं लगाई। जमीन जो 2 फसली थी उसकी मालियत कम है और जो 1 फसली है उसकी मालियत ज़्यादा है। ऐसी उनने गलतियां की हैं। लोगों के पेड़ और कुएं उनके घाटा संख्या में दर्ज नहीं किए हैं, जिस वजह से गांव के किसान हैं जो वो विरोध में उतर आए हैं। अभी तक वो समर्थन में थे, लेकिन हम फिर भी हम चाहते हैं सरकार से कि अगर इस चकबंदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रूप से अंजाम दिया जाए तो गांव के लोग इसके लिए सहमत हैं। क्योंकि चकबंदी प्रक्रिया में अभी भी लोगों को आशा थी कि उनके खेत तक पहुंचने के लिए उनको रास्ता मिलेगी और वो आसानी से अपने खेत तक अलग जा सकेंगे, अपना खेत में बेड़ सकेंगे। लेकिन प्रक्रिया को जिस तरह से अधिकारियों ने भेंट कर दी है, सरकार की जो मंशा थी कि लोग अच्छी तरह से अपनी खेती करें, उनकी इस मंशा को कर्मचारियों अधिकारियों ने बलि चढ़ा दिया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को यहाँ से हटाया जाए और जो ईमानदारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको यहाँ लाकर चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण किया जाए, जिससे कि सब लोग सहमत हों और सब लोग आसानी से और प्रेम से अपने चक प्राप्त करें और सहमति बनाएं। क्या मांगे मुख्य? मांग ये है कि किसानों को न्याय मिले, चकबंदी सही तरीके से, जैसे विधायक जी ने भी बोला है, चकबंदी सही तरीके से हो, नहीं तो चकबंदी कैंसिल हो। मतलब किसानों को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा। 30,000 रुपये कुएं का लगाया है इस प्रकार से, और जो राशि लगाई जा रही है वो ठीक नहीं है, और बंटवारा जिस प्रकार से खेतों का किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। पहले सारे किसानों के साथ बैठ के सहमति बनाई जाए। सहमति अगर नहीं बनेगी तो किसी भी सूरत में चकबंदी नहीं होगी। सारे किसान हैं, डीएम साहब से बात करेंगे। डीएम साहब से बात करने के बाद अगर बात नहीं मानी जाएगी तो मुख्यमंत्री तक बात की जाएगी, किसानों को न्याय मिलेगा। हम सब चकबंदी करने जो लोग आए थे उनसे स्थानीय लेवल पे बात करी थी, वो लोग क्या बोल रहे थे? वो क्या है ना कि ग्राम के लोग हैं, जैसे प्रधान जी हैं, गांव के लोगों ने उनसे बात की, लेकिन वो अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, अपने मनमाने तरीके से चक्का काट रहे हैं। और जिसमें कई किसानों की तो पूरी बड़े बड़े चक हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर होगा तो किसानों की पूरी पुराने समय से जो जिस प्रकार से उन्होंने अपना बनाया है खेतों को, वो सब बर्बाद हो जाएगा और आपस में विवाद होगा, गांव में तमाम प्रकार की समस्या पैदा होंगी, और ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। हम हर